जय मसीह की मित्रों, प्रभु का धन्यवाद करते हुए आज एक बार फिर से आपसे थोड़ी देर के लिए जुड़ा हूं। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक घटना हुई मेरे साथ अभी, और वो ये घटना थी कि मैं अभी एक परिवार में ठहरा था। तो उस परिवार में एक रूम में मैं गया, तो वहां पर छोटी शूज रखी थी, बच्चे की जैसे शूज होती है, और कुछ खिलौने रखे थे, और एक छोटी सी कैप रखी थी लाल रंग की, वो छोटी छोटी थी। तो मैंने, वो जो घर वाले थे, मैंने उनसे कहा कि आपको लगता है कि छोटी छोटी चीजें कलेक्ट करने का बहुत शौक है, आपने ये शूज, छोटी सी शूज कलेक्ट कर रखी है, छोटा सा कैप कलेक्ट कर रखा है, ये छोटी छोटी चीजें। और जब मैंने बोला तो जो घर के मालिक थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, भाई मैंने कुछ गलत बोल दिया है क्या? उन्होंने कहा कि नहीं ब्रदर, हम लोग का 3 साल का एक बेटा था जिसकी डेथ पिछले हफ्ते हो गई। और जब मैंने सुना तो मैं ऊपर से नीचे तक शॉक्ड हो गया। मैंने कहा कि मैंने क्या बोल दिया कि आपको छोटी छोटी चीजें पसंद है? उन्होंने कहा कि ये चीजें उसी बच्चे की, मेरे बेटे की ये चीजें हैं, और हम इनको हटा नहीं पा रहे हैं, फेंक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम बच्चे से प्यार कर, शूज से प्यार नहीं है। आप बात सुनिए, शूज कलेक्शन करने का शौक नहीं था उनको। चूंकि बच्चे को वो प्यार करते थे, इसलिए उससे जुड़ी हुई जितनी चीजें थी उन सबसे प्यार था। आप बोलिए, हमारे और आपके घर में ऐसा हो जाए तो क्या जो आप लोग पुरानी चीजें, अरे मेरे पापा की थी है, मेरी मम्मी की थी है, क्यों इस साड़ी से आपको क्या मोह? अरे मेरी मम्मी पहनती थी, तो साड़ी तो हटाई नहीं, साड़ी से मोह नहीं है, मम्मी से प्यार था, इसलिए उनके द्वारा यूज की गई सारी चीजों से प्यार है। एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे वहीं सिखाया कि आप जिससे प्यार करते हैं, आप सिर्फ उससे प्यार नहीं करते हैं, वो भी जिससे प्यार करता है उससे भी आप प्यार करते हैं। फिर से सुनिए, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वो जिन चीजों से प्यार करता है, आप उनसे भी प्यार करेंगे, अगर आपका प्यार सच्चा होगा। आप ये नहीं है कि आप किसी से प्यार कर रहे हैं और उसकी कलम रखी, आप उस कलम को उठा के तोड़ देंगे। आप उस कलम को भी प्यार करेंगे, क्योंकि वो उसकी है जिसको आप प्यार करते हैं, और वो उस कलम से प्यार करता है। ये एक ऐसा चक्र है। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु को प्यार करते हैं ना, तो आप उन चीजों को भी प्यार करेंगे जिनसे प्रभु प्यार करता है। अगर आप उन चीजों से प्यार नहीं कर रहे हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो कलम उसकी है जिससे आप प्यार करते, उसको लेके आप तोड़ दिए, आप कतई उस आदमी से प्यार नहीं करते, कतई उस शख्स से प्यार नहीं करते। क्यों आप उसकी कलम तोड़ रहे हैं? अरे कलम से मेरे को प्यार, कलम से प्यार नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति से प्यार है जिसको उस कलम से प्यार था, और इसलिए आपको उस कलम को भी प्यार करना पड़ेगा। 5 चीजें हमारे प्रभु ने जो हमें बताई जिससे वो प्यार करता था। पहली चीज, वो पिता परमेश्वर से प्यार करता था। और लोगों ने आकर के पूछा, पहली आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? मालूम है उसने क्या कहा? और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। यीशु मसीह ने बताया कि पिता परमेश्वर जो है, उससे अटूट प्रेम होना चाहिए, क्योंकि वो भी उससे प्यार करता था। उसने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मैं यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय और 10वीं आयत पढ़ रहा हूं, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। जैसे मैंने पिता की आज्ञाओं को माना, जैसे मैंने पिता से प्रेम रखा, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपने संपूर्ण मन से उससे प्यार करोगे। और अगर ये संपूर्णता, खाली प्यार नहीं करोगे, संपूर्ण, हर चीज में संपूर्ण, सारा मन, सारा प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सब में सारी लगी हुई है, अगर आप इन सारी चीजों से
उसे प्यार नहीं करते तो आप यीशु मसीह से भी प्यार नहीं करते हैं। आपका कहना कि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं झूठा है, बिल्कुल झूठा है, क्योंकि यही दिखा रहा है कि आप सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से उससे प्रेम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि आप यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते। अगर यीशु मसीह से प्रेम करेंगे तो आप उससे भी प्रेम करेंगे जिससे यीशु मसीह प्रेम करते थे। दूसरी चीज, यीशु मसीह ने प्रार्थना से प्रेम किया। जब भी यीशु मसीह को जरूरत होती थी, जब भी महसूस होता था, वो प्रार्थना करने निकल जाते थे। और खास करके वेदना में, जब संकट होता था, सुनिए लूका की इंजील 22वां अध्याय और 44वें आयत, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा। चेलों के पास आया, चेले सोए हुए थे, बोले उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। अगर आपको प्रार्थना से प्यार नहीं है तो आपको यीशु मसीह से भी प्यार नहीं है। अगर आपको यीशु मसीह से प्यार है तो दुआ से भी आपको प्यार होगा। आज दुआ होती नहीं कि लोग उठ करके चले जाते। दुआ मत करिए। दुआ करने के लिए बुलाया जाता है, प्रेयर मीटिंग बुलाई जाती है कि केवल टेरी मीटिंग होगी, मध्यस्थी की प्रार्थना होगी, ठहरे रहने की दुआ होगी। ना 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 ना, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। जानते क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह से ही प्यार नहीं करते। अगर आप यीशु मसीह से प्यार करेंगे तो आप दुआ से भी प्यार करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह दुआ करना पसंद करते थे। उन्होंने सिखाया, जब तुम दुआ करो। जब चेलों ने पूछा हमें दुआ करना सिखा, अरे क्या जरूरत है दुआ करने की, अरे दुआ ठीक है कुछ बोल देना, नहीं, उन्होंने पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दिया, डिटेल दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो दुआ से प्यार करते थे। और अगर आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो यीशु मसीह जिस चीज से प्यार करते हैं उससे आप भी प्यार करेंगे। जैसे वो दंपति, उन्होंने उस कमरे में वो सारी चीजें जो उनके बच्चे की थी सब वैसे ही रहने दिया, सजा करके रखा है, उसको बाहर नहीं फेंक दिया। दूसरे दिन, पिछले हफ्ते उसकी मौत हुई, इस हफ्ते फेंक दिए। नहीं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चे से प्यार करते हैं, इसलिए बच्चे की सारी चीजों से भी वो प्यार करते हैं। यीशु मसीह वचन से प्यार करते थे, क्योंकि वो खुद वचन थे, वचन ही देहधारी हुआ। और अगर आप खुदा के कलाम को, हम तो आज एंटरटेनमेंट चाहते हैं, आज हम रीत रिवाज, बस 15 मिनट का कुछ बोलिए पादरी साहब और खत्म कीजिए, क्योंकि वचन से प्यार नहीं है। ना तो हमने कभी घर पर वचन पढ़ने की कोशिश की, दुनिया की चीजें, ये समाचार वो समाचार, बस सुसमाचार मत सुनाइए। अगर आप यीशु से प्यार करते हैं तो उसके वचन से भी प्यार करेंगे। और प्यार का मतलब खाली मुंह से नहीं, करके दिखाना। सुबह उठते साथ उसका कलाम, दोपहर में काम करते समय उसका कलाम, शाम को घर आए उसका कलाम, सोने के पहले उसका कलाम, फिर उठने पर उसका कलाम। क्योंकि प्यार करते, मित्रों, जिसको आप प्यार करते हैं आपको मालूम है कैसे प्यार किया जाता है। खाली मुंह से आई लव यू कहने से क्या फायदा? क्यों ऐसा कर रहे हैं? यीशु मसीह को क्यों बोल रहे मैं प्यार करता हूं? ना उसके वचन से प्यार है, ना उसके पिता से प्यार है, ना उसकी प्रार्थना से प्यार है। आपको तो उसके किसी चीज से प्यार ही नहीं है, क्योंकि आप कुछ करते ही नहीं है। और फिर कहते आई लव यू जीसस, है ना? ऐसा मत करिए। आप धोखा दे रहे, आप चीट कर रहे, और प्रभु आपके हृदय को जानता है। एक और बात, प्रभु कलीसिया से प्रेम करते हैं, चर्च से प्रेम करते। कितने लोगों को चर्च से कितनी प्रॉब्लम है, पास्टर से कितनी प्रॉब्लम। अरे पास्टर ये, पास्टर वो, चर्च ये, चर्च वो। ऐसा कभी मत कीजिएगा। सुनिए इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। कलीसिया से प्रेम करके। आज हमको चर्चे से बड़ी प्रॉब्लम, चर्च ना जाना पड़े, घर में ही बैठे बैठे लेटे लेटे फेसबुक खोला और उसी पर, अरे अब तो चर्च खुल गए, अब तो भवन खुल गया मित्रों, कलीसिया के लोग आने लगे। अब क्यों आप बाथरूम में और बाहर कूड़ेदान के पास बैठ करके और फेसबुक पर देखेंगे? आइए ना, परमेश्वर के भवन में आइए। दाऊद ने कहा मैं खुश हुआ जब उन्होंने कहा आओ परमेश्वर के भवन को चले। एक जो फेलोशिप है मित्रों,
ये तो मजबूरी में हम लोग नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज जब मजबूरी खत्म हो गई है तो फिर क्या मजबूरी है? जानते क्या मजबूरी है? आपका प्यार नहीं है। अगर आपका प्यार होगा ना तो संडे की सुबह किसी और के लिए आप भूख रहेंगे, आप कहेंगे बात ही कोई ना करे मेरे से। सैटरडे शाम से आप तैयारी करेंगे, अपने कपड़े लत्ते सारी चीजों का इंतजाम करेंगे, 10वां अंश एनवलप में रख लेंगे, हदिया निकाल करके रख लेंगे। देखिए बहाने तो बहुत कुछ है, बहस बहुत कुछ है, लेकिन मोहब्बत में बहस नहीं होती है मित्रों। जब प्यार होता है लोग कहते हैं अरे वो कैसी है, अरे वो कैसा है, कैसे तुम प्यार करो, कोई बहस ही नहीं। जब मेरा मन लग गया, जब मुझे अगला पसंद आ गया तो कोई बहस ही नहीं। अगर मेरे को यीशु पसंद आ गए तो अगर यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है तो मैंने भी प्रेम किया, कोई इसमें बहस है ही नहीं, दो राय है ही नहीं। प्रभु हमारी मदद करे कि हमें सच्चा प्यार करना है, ये दुनियावी प्यार ना हो, दिल से प्यार हो, क्योंकि वो दिल को देखता है। और आखिर में यूहन्ना 3:16 तो आप नहीं भूले होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। आज भटकी, जगत का मतलब जो भटकी हुई आत्माएं, ताकि जो प्रेम किया, उसके प्रेम का कारण क्या था? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। उसके प्रेम में बचाव है, उद्धार है, रिडेम्पशन है, सैल्वेशन है। क्यों खो रहे हैं इसको? आप नहीं चाहते कि दूसरे का उद्धार हो। जानते हैं आप क्यों नहीं चाहते? क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम करते हैं और उसी के प्रेम के तहत वो जमीन पर आ गए, अपनी जान तक दे दिया। आप अपनी जान की बात कर रहे हैं, 2 रुपया 5 रुपया देना तो आपके लिए महंगा हो जाता है। जान तो बहुत बड़ी बात है। 2 घंटे हम परमेश्वर के चरण में नहीं दे सकते हैं, लेट आएंगे, जल्दी निकल जाएंगे। और सामने जाकर के ऑल्टर पर घुटने टेक के दुआ करना तो हमारे ईगो के खिलाफ है ना। मित्रों, मोहब्बत में ईगो नहीं होता, मोहब्बत में आपका घमंड नहीं होता है, मोहब्बत में सरेंडर होता है। अगर आपने सच्ची मोहब्बत की है तो आपको मालूम है कि मोहब्बत में कोई बीच में कोई नहीं आ सकता है आपके और जिससे आप मोहब्बत करते हैं। उसने संसार से प्रेम किया है मित्रों, इस प्रेम को बनाए रखिएगा। मुझे शौक लगा जब मैंने कैसा बोल दिया उस दंपति को कि आपको कलेक्शन करने का शौक है। मुझे नहीं मालूम था कि इन्होंने अपना बेटा खोया है, और चूंकि ये बेटे से इतना प्यार करते थे कि उसकी चीजें भी इनको प्यारी हो गई। मित्रों, जब आप उन चीजों से प्यार करते हैं जिनसे आपका पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्यार करते हैं, तो आपका प्रेम सच्चा होता है। फिर भय खत्म हो जाता है, और जब भय खत्म होगा तो विश्वास बढ़ जाएगा, और जब विश्वास बढ़ जाएगा तो आशीषें बढ़ जाएंगी। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जब प्रेम आप करेंगे, लिखा है कि सच्चे प्रेम में तो भय ही नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया, और ऐसा प्रेम किया कि कोई भय नहीं खाया, वो जमीन पर आ गया। वो पवित्रों का पवित्र हम पापियों के बीच में उतर आया, मानव देह धारण किया उसने। जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय खामोश रहती है, वैसे वो खामोश रहा सूली पर जाते समय, क्योंकि वो प्यार करता था। ऐसा प्यार उसने कह दिया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। अगर आपके दिल में सचमुच प्रभु के प्रति प्यार है तो आप इन 5 बातों को याद रखेंगे कि उसने पिता से प्रेम किया, उसने दुआ से प्रेम किया, अपने वचन से प्रेम किया, उसने कलीसिया से प्रेम किया, और उसने जगत से प्रेम किया। आइए हम भी उन चीजों से जिससे हमारा प्रभु प्यार करता है हम भी प्यार करें, क्योंकि मैं तो अपने प्रभु को बहुत प्यार करता हूं। मैं जान देने, कोई मेरी गर्दन पर तलवार रख दे, बंदूक रख दे, कह दे कि यीशु मसीह का इनकार कर दो, सवाल ही नहीं होता, मार ही तो डालोगे। और एक दिन तो मरना ही है, चाहे ऐसे मरेंगे चाहे नाले में गिर के मर जाएंगे। मरने के लिए कौन परेशान है? कोई अमरौती खा के थोड़ी आया, मरना तो है ही। लेकिन अगर प्रभु के लिए मरे, आहा, जान देने तक विश्वास योग्य रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।